एकमात्र घर जो पूरी घाटी में था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। इस ऊंचाई से नदी और पके हुए मक्के के खेत दिखते थे, जिनमें वो फूल खिले थे जो हमेशा अच्छी फसल का वादा करते थे। धरती को केवल एक जोरदार बारिश या कम से कम एक फुहार की जरूरत थी। सुबह भर लेंचो, जो अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह जानता था, कुछ और नहीं बल्कि उत्तर पूर्व दिशा में आकाश को निहारता रहा। अब तो सच में पानी गिरने वाला है, औरत, उसने कहा। औरत जो रात का खाना बना रही थी ने जवाब दिया, हाँ, भगवान ने चाहा तो। बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे, जब तक औरत ने उन्हें आवाज दी, खाने के लिए आ जाओ। खाने के दौरान ही लेंचो की भविष्यवाणी सच हुई और बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में काले भारी बादलों के पहाड़ आते दिखाई दिए। हवा ताजगी और मिठास से भरी थी। लेंचो केवल बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस करने के सुख के लिए बाहर गया और लौटते ही बोला, ये आसमान से गिरती बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 पैसे के सिक्के हैं और छोटी 5 के। संतोष भरे चेहरे के साथ उसने अपने मक्के के खेत को देखा, जो बारिश की चादर में लिपटा हुआ था। लेकिन अचानक तेज हवा चलने लगी और बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये सच में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। लड़के बारिश में भीगते हुए ओलों को इकट्ठा करने बाहर दौड़ पड़े। अब तो मामला बिगड़ रहा है, लेंचो ने कहा। उम्मीद है ये जल्दी रुक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले घर, बगीचे, पहाड़ी ढलान, मक्का के खेत और पूरी घाटी पर गिरते रहे। पूरा खेत सफेद हो गया, जैसे नमक से ढक गया हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। मक्का पूरी तरह नष्ट हो गया। पौधों से फूल गायब हो गए। लेंचो का दिल दुख और निराशा से भर गया। तूफान के बाद वो खेत के बीच खड़ा होकर अपने बेटों से बोला, अगर टिड्डियों का हमला होता तो उससे भी ज्यादा कुछ बचता। ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस साल मक्का नहीं होगा। उस रात घर में उदासी छाई रही। हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। अब कोई मदद नहीं कर सकता। इस साल हम सब भूखे रहेंगे। लेकिन उस अकेले घर में रहने वालों के दिलों में बस एक ही उम्मीद थी, भगवान से मदद। इतना दुखी मत हो, भले ही ये पूरी तरह नुकसान जैसा लगे। याद रखो, कोई भूख से नहीं मरता। हाँ, लोग कहते हैं कोई भूख से नहीं मरता। रात भर लेंचो के मन में सिर्फ एक ही उम्मीद थी, ईश्वर की मदद। उसे यकीन था कि भगवान सब कुछ देख सकते हैं, यहाँ तक कि मन की गहराइयों को भी। लेंचो एक मेहनती किसान था। एक बैल की तरह खेत में काम करता था, लेकिन वह लिखना जानता था। अगले रविवार सुबह सवेरे वह एक पत्र लिखने बैठ गया। यह कोई साधारण पत्र नहीं था, ये भगवान को लिखा गया पत्र था। उसने लिखा, भगवान, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मर जाएंगे। मुझे अपने खेत को दोबारा बोने और तब तक जीवित रहने के लिए 100 पैसों की जरूरत है, क्योंकि ओलों ने सब कुछ तबाह कर दिया है। उसने लिफाफे पर ईश्वर को लिखा पत्र अंदर डाला और चिंतित मन से शहर गया। डाकघर में उसने टिकट लगाया और पत्र डाक पेटी में डाल दिया। डाक विभाग में एक कर्मचारी, जो डाकिया भी था, वो पत्र लेकर अपने अफसर के पास गया और जोर से हंसते हुए बोला कि देखिए, ईश्वर को पत्र। पोस्टमास्टर, एक मोटा खुशमिजाज आदमी, भी पहले तो जोर से हंसा, लेकिन फिर गंभीर हो गया और बोला, क्या विश्वास है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। भगवान से पत्राचार शुरू कर दिया। उसने लेखक की आस्था को टूटने से बचाने के लिए एक उपाय सोचा। उसने पत्र का उत्तर देने की ठानी, लेकिन जब उसने पत्र खोला तो साफ हो गया कि केवल स्याही, कागज और भावना से जवाब नहीं दिया जा सकता। उसे पैसों की जरूरत थी। उसने अपने कर्मचारियों से चंदा मांगा, खुद अपनी तनख्वाह का हिस्सा दिया और अपने दोस्तों से दान के लिए कहा। वो पूरी 100 पैसों की रकम नहीं जुटा पाया, लेकिन थोड़ा अधिक रकम जुटाकर लिफाफे में रख दी। लिफाफे पर लिखा, भगवान, अगले रविवार। लेंचो सामान्य से कुछ पहले डाकघर पहुंचा और पूछा, क्या मेरे लिए कोई पत्र है? डाकिये ने स्वयं उसे पत्र दिया और पोस्टमास्टर अंदर से संतोष से मुस्कुरा रहा था, जैसे किसी ने कोई पुण्य का कार्य किया हो। लेंचो को पत्र और उसमें पैसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान जरूर मदद करेंगे। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो गुस्सा आ गया। उसे पूरा यकीन था कि ईश्वर न तो गलती कर सकते हैं और न ही
उसे कम पैसे भेज सकते हैं। फौरन उसने फिर से पत्र लिखने के लिए कागज और स्याही मांगी। वो मेज पर बैठ गया और माथे की सिलवटों के साथ मन की बात लिखने लगा। जब पत्र पूरा हुआ, उसने टिकट खरीदी, उसे चाटा और जोर से लिफाफे पर चिपकाया। जैसे ही उसने पत्र डाक पेटी में डाला, पोस्टमास्टर दौड़कर उसे पढ़ने गया। पत्र में लिखा था, भगवान, मैंने जितने पैसे मांगे थे उनमें से सिर्फ 70 पैसे ही मिले। बाकी भेज दीजिए क्योंकि मेरी जरूरत बहुत बड़ी है। लेकिन कृपया वो पैसे डाक के जरिए मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोरों का झुंड है। लेंचो।